पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में अढ़िया ब्राह्मण नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव वाले उसे अढ़िया इसलिए कहते थे क्योंकि वह आधे मन का, आधे विश्वास वाला और जल्दी हार मानने वाला व्यक्ति था। कोई भी काम करता तो बीच में ही छोड़ देता। कभी खेत आधा जोतकर छोड़ देता, कभी पूजा आधी करके उठ जाता, कभी घर की मरम्मत शुरू करके कुछ ही देर में बैठ जाता। एक दिन गांव के बच्चे उसके पीछे मजाक करते हुए बोले, अरे देखो, अढ़िया अभी लकड़ी काटना शुरू करेगा और थोड़ी देर में छोड़ देगा। अढ़िया सुनकर दुखी हो गया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। घर पहुंचा तो पत्नी बोली, हमारी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, तुम किसी काम में पूरा मन क्यों नहीं लगाते? अढ़िया बोला, पता नहीं, बस हिम्मत टूट जाती है। पत्नी बहुत समझदार थी। उसने कहा, अगर तुम एक काम भी पूरा कर लो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अगले दिन गांव में एक साधु आया। वह अढ़िया के दरवाजे पर रुका और बोला, बेटा, तुम्हारे अंदर क्षमता बहुत है, लेकिन तुम्हारा मन आधा है। जब मन पूरा हो जाए दुनिया झुक जाएगी। अढ़िया ने कहा, पर मैं बदलना चाहता हूं, पर कैसे? साधु मुस्कुराया, एक वचन दो, आज से हर काम पूरा करोगे, चाहे छोटा हो या बड़ा। अढ़िया ने कांपते हाथों से कहा, वचन देता हूं गुरुदेव। अगली सुबह उसने ठाना कि घर के बाहर का टूटा खंभा ठीक करेगा। आधा काम हुआ तो मन फिर डगमगाने लगा। पसीना आया, चिड़चिड़ापन बढ़ा, लेकिन साधु की बात याद आई, अधूरा मन अधूरी जिंदगी। उसने दांत भींचकर काम पूरा किया। पहली बार उसे लगा कि दिल के अंदर कोई ताकत जागी है। कुछ दिनों बाद उसने खेत की मेंढ ठीक की, लकड़ियां काटी, मंदिर साफ किया, हर काम पूरा बिना छोड़े। गांव वाले हैरान हो जाने लगे, क्या ये वही अढ़िया है जो कुछ भी अधूरा छोड़ देता था? धीरे धीरे उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। लोग अब उससे काम करवाने आने लगे। घर में बरकत, पत्नी के चेहरे पर मुस्कान और अढ़िया के दिल में आत्मविश्वास आने लगा। अब गांव में कोई उसे अढ़िया नहीं कहता था। अब लोग उसे कहते थे अढ़िया नहीं, अड़ीजन, यानी पूरा मन वाला आदमी। कुछ महीनों बाद वही साधु वापस आया। घर में खुशहाली देखकर मुस्कुराया। देखा बेटा, जब मन पूरा होता है तो ईश्वर भी साथ देता है। अढ़िया के आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मैंने सीख लिया, हार तब होती है जब आदमी खुद अपने मन को आधा कर ले।